हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, इससे पहले कि आज मैं आपको बताऊं कि हम प्रोग्राम में क्या डिस्कस कर रहे हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 16 अक्टूबर को उनकी 8 कौमी असम्बली की जो सीटें थी जिन पर इलेक्शन होना था, उसको रुकवाने के लिए बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई और उन्होंने वहां जाके कहा कि जो हमारे इस्तीफे मंजूर किए गए वो स्पीकर साहब का उसमें मैलिफाइड इंटेंशन था, तो इसलिए अब उसको वापस किया जाए और वो कैंसिल किया जाए। अब देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे क्या फैसला देती है, लेकिन थोड़े दिन रह गए हैं, 16 अक्टूबर को इलेक्शन है और हम ऑब्वियसली इस पे प्रोग्राम भी करेंगे। कल से कोशिश करेंगे कि जो कौमी असेंबली के 8 हल्के हैं उनके ऊपर 9 इलेक्शन है, ऑब्वियसली एक मुल्तान का एक एक्स्ट्रा है, लेकिन 8 इलेक्शन है जिस पर खान साहब लड़ रहे हैं वो, और 3 सूबाई असेंबली की सीटें हैं पंजाब की जिनके इलेक्शन है, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज चलते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का प्रोग्राम हमारा है लाहौर के ऊपर। लाहौर के हमने 3 हल्के हैं जो डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक है NA 126, हमाद अजहर साहब यहाँ से MNA हैं, सिटिंग MN ऑब्वियसली। अभी उनकी जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया हुआ है लेकिन वो कबूल नहीं हुआ, तो 2018 में वो यहाँ से जीते थे। उसके अलावा हम जाएंगे NA 130 के अंदर, वहाँ से शफकत महमूद साहब जीते हुए हैं। और उसके बाद हम जाएंगे NA 131, इमरान खान साहब का इलेक्शन था वर्सेस साद रफीक साहब। और इमरान खान वो इलेक्शन 2018 में जीत गए थे, लेकिन इवन दो बाई इलेक्शन हुआ फिर 2018 का, तो साद रफीक साहब जीत गए। थोड़ा सा हल्कों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 126 जो है उसमें हमाद अली साहब जो जीते थे, क्लोज इलेक्शन था, काफी 3000 की उनकी लीड थी। उनके नीचे की जो दो सीटें थी सूबाई असेंबली की, उनमें एक पर तो असलम इकबाल साहब जीते और वो बहुत बड़ी लीड से जीते। उनकी तकरीबन 14,000 की लीड थी। तो अगर आप लोकल इलेक्शन की तरफ देखें और समझने की कोशिश करें तो उसमें असलम इकबाल साहब का बहुत सारा ऐसा वोट था जिसकी वजह से जो उनके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे पीटीआई के टिकट पर हमाद अजहर साहब, उनको बहुत फायदा हुआ। ऑब्वियसली 2018 में नई डिलिमिटेशंस हुई, काफी हल्के जो थे वो एक हल्के से उठाकर दूसरे हल्के में रख दिए गए, तो उसका ऑब्वियसली किसी सियासी जमात को तो फायदा होगा। और वो 2018 में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। महर इश्तियाक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे कैंडिडेट थे। हमारे साहब ने लिए 1,05,700 कुछ वोट, और जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे महर इश्तियाक साहब, उन्होंने लिए 1,02,600 कुछ। तो तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया 3,000 का डिफरेंस था। अब आने वाले इलेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे। NA 130 था दूसरा, शफकत महमूद साहब MNA हैं वहां से 127,000 उन्होंने वोट लिए थे, 1,27,000 उनके वोट थे। ख्वाजा हसान साहब के खिलाफ वो इलेक्शन जीते थे। अच्छा, ख्वाजा हसान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जो कम से कम पंजाब की हद तक की लीडरशिप और स्पेशली लाहौर में उसमें वो बड़े मकबूल पाए जाते हैं। उनको बहुत सारे ओहदे भी मिले। 2018 से जो पहले का टाइम था, 2013 से 18 तक, वो बहुत सारी जगहों के चेयरमैन भी रहे और बहुत सारी इस किस्म के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर वो काम करते रहे। टिकट उनको दिया गया तो उन्होंने 1,04,000 वोट लिए, तकरीबन 23,000 की विक्ट्री का मार्जिन था शफकत महमूद साहब का। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके नीचे की जो PP 152 का कुछ एरिया आता है, इसमें 159 है जिसमें मुराद राज साहब जीते हुए हैं। तकरीबन सूबाई असेंबली की जो सीट है वो 9,000 की लीड से वो जीते हुए हैं। और इसी के अंदर PP 160 भी आता है जहाँ मियाँ महमूद रशीद साहब जो हैं वो जीते हुए हैं, और उनकी तकरीबन लीड 13,000 की थी। तो ऑब्वियसली वहां से आपको समझ आ जाता है कि जो उनके नीचे के सूबाई असेंबली की लीड्स थी वो काफी ज्यादा थी। तो उनको अगर देखा जाए तो शफकत महमूद साहब की लीड भी तकरीबन 27,000 की थी, तकरीबन 23,000 की थी। अच्छा, आखिरी हल्का है NA 131, डिफेंस का इलाका है। खान साहब वहां से खुद इलेक्शन लड़े थे साद रफीक साहब के खिलाफ। बहुत क्लोज इलेक्शन था, तकरीबन 600 कुछ वोट्स थे, मेरा ख्याल है 680 वोट थे जिनका फर्क था, जिससे खान साहब वो सीट जीत गए थे। ऑब्वियसली साद रफीक साहब जो है वो उस उन्होंने अपनी हार को, शिकस्त को तस्लीम नहीं किया था। वो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी गए थे, उन्होंने गिनती भी करवाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि खान साहब बहुत सारी सीटों से जीत गए हुए थे तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी। जब इस पे 2018 के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, साद रफीक साहब दोबारा MNA मुंतखब हो गए। तो इस वक्त जो वो MNA हैं वो यहीं से हैं। उन्होंने लिए थे 60,000 वोट, उनके खिलाफ मुकाबले में लड़े थे हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, उन्होंने लिए थे 50,000 वोट। अच्छा, अब जो 2018 था उसमें तीनों सीटें जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी, और फिर जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें एक सीट जो थी खान साहब वाली वो फिर मुस्लिम लीग नून के पास चली गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर के अंदर? लाहौर की 3 हल्के हमने इसलिए चूज किए हैं कि ये लाहौर के मुख्तलिफ जो फ्लेवर्स हैं या जो मुख्तलिफ रंग हैं उनके बारे में दिखाता है। हमाद साहब के हल्के के अंदर बहुत सारा शहर का हल्का भी आता है, और इसी तरह जो दूसरे पॉश एरियाज हैं इमरान खान साहब के हल्के के अंदर भी हैं, शफकत महमूद साहब के हल्के के अंदर भी हैं, मॉडल टाउन के काफी सारे इलाके, गुलबर्ग है। तो ऑब्वियसली हम ये देखना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर क्या हालात है, और इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त समा के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं,
मैं उनको तब से जानता हूँ जब मैंने 2008 में सहाफ़त का आगाज़ किया, तो ये तब भी टेलीविज़न के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। उससे भी कई मेरा ख़्याल है 3-4 साल पहले से ये काम कर रहे थे। आसिम नसीर साहब, वेलकम टू द शो आसिम भाई। बहुत शुक्रिया हसन। सॉरी, मुझे जरा थोड़ा तखीर का आपको इंतजार करना पड़ा मेरी वजह से। नहीं आसिम कैसे भाई, आप? कोई मसला नहीं। ठाक हैं? आसिम भाई बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आया हूँ मैं लाहौर के 3 हलके लेके आपके पास। एक सर, है एनए 126, वहाँ से शुरू करते हैं। हमाद अज़हर साहब जीते थे, 3000 वोटों की उनकी लीड थी महर इश्तियाक साहब से। अब अगर बिल्कुल इसी फ़र्ज़ पे। करें इलेक्शन हो जाता है अगले चंद माह के अंदर, तो क्या ग्राउंड की सिचुएशन वैसी ही है? हमाद अज़हर अभी भी ऊपर ही खड़े हैं कि कोई तब्दीली आपको नज़र आई है होती हुई? देखिए, क्विकली इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मैं बात करूंगा हसन। उसमें सूरत हाल ये है कि ये लाहौर का एक ऐसा हल्का है जिसमें कुछ हिस्सा तो पोश इलाके में आता है, लेकिन ज्यादा आबादी जो है वो गुंजान आबाद जो है वो इलाका कहलाता है। और जो पोश एरिया, हम इस तरह कह सकते हैं कि इकबाल टाउन का जो एरिया है, यहाँ उससे मुल्हका कुछ आबादियां हैं जो कि इस पोश एरिया में आती हैं। अदरवाइज सारा ही तकरीबन जिसका है, कुछ रूरल एरिया भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। बंद रोड की कुछ इसमें एक साइड लगती है। इसी तरह ये मिल्लत पार्क और जितना ये अंदर समनाबाद के पीछे के जो इलाके ना, गुलशन रावी और इस तरह वो तमाम जो बंद रोड के जो ओरिजिनल इलाके हैं लाहौर वो था, इसके अंदर आते हैं। ये वो अच्छा, इलाके हैं इस जो सूरत ओरिजिनल हाल लाहौर थे। मैं ये अपने नाज़रीन के लिए आपके लिए उसके थोड़ा सा मैं बता रहा था। अब सूरत हाल ये है कि जो मार्जिन था उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि महर इश्तियाक जो थे उनकी पार्टी के अंदर से ही उस तरह सपोर्ट नहीं हुई। जब उन्हें एमएनए का टिकट, क्योंकि उससे पहले वो एलिवेट हुए थे और एमपीए से एमएनए पे उन्हें लेके जाया गया था। और कहा यह गया था कि क्योंकि यहाँ पे अराई बरादरी का बहुत ज्यादा जोर है, और उसके बाद फिर ये जात बरादरी का यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये कहे ना लाहौर के एक बड़ा यहाँ पर एक जोर है। और शायद इसी वजह से मियाँ अजहर के साहबजादे हमजा, सॉरी, मियाँ अजहर के साहबजादे हमाद अजहर भी, वो भी आए और उन्होंने आके फिर उसमें फतह भी ली। और जो और इसके मार्जिन था वो बड़ा नीचे मार्जिन एमपीए था। की आप राइयों की बात कर रहे थे, तो मुझे आया कि एमपीए भी तो मियां असलम इकबाल साहब इनके नीचे के जो एमपी हैं वो भी तो राय थे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर देखिए ये सारा हल्का जो है ना, वो इस तरह स्क्वीज हुआ है। और इस वक्त हम 2018 से हालात बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ, मैंने गुज़िश्ता रोज उसके ऊपर वैसे ही ट्वीट की थी, आज आपने प्रोग्राम में बुला लिया, कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पाकिस्तान की एक नई उभरती हुई मजहबी जमात है, जो है तरीके लबैक पाकिस्तान। और उनका क्योंकि वहां पर मरकज बन गया है, उनका वोट बहुत एग्रेसिवली जो है इन दोनों धड़ों के खिलाफ जा रहा है। हम ये कह सकते हैं बरेलवी जो वोट है वो तकरीबन जो है वो अब डिसेसिव होगा, और वो क्या डिसीजन लेगा आखिर में जाके उनका वोट इस हल्के का डिसीजन करेगा। उसके साथ इस हल्के के अंदर हमाद अजहर की, मियां महमूद रशीद की, मियां असलम इकबाल की आपस में भी लड़ाई शुरू हुई कि जो नीचे के एमपी हैं वो भी लड़ रहे हैं। और हर एक इन तीनों की कोशिश है कि हमें नेशनल असेंबली का इसमें टिकट अवार्ड हो पाकिस्तान तरीके से। हमाद अब उधर अजहर की देखते हैं तो जगह ये लोग जो हैं ये हमाद हमाद अजहर अजहर, की जगह उम्मीदवार हैं। मियां असलम भी और मियां महमूद रशीद भी इस हल्के में, क्योंकि ये इस वक्त तरीके इंसाफ का बड़ा पॉपुलर, ये कहेंगे कि उनका एक मजबूत ये हल्का है। और हमाद काफी ज्यादा वहां पे कोशिश करते रहे हैं, जबकि मियां असलम इकबाल के भी अपनी से है। लेकिन इशू ये है कि जो इनकी आपस की लड़ाई है, और जो ये टिकटों के ऊपर जब बंदर बांट होगी तो फिर उस पर फैसला होगा कि किस तरफ जाएगा। अच्छा, हम उधर ही बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो एक बड़ा इसमें दूसरा फैक्टर है, जो पहले जीतती आई है और इस बार उन्होंने लूज किया था। उनकी भी कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो अब मजहबी हलकों को उन्होंने काफी ज्यादा टच किया हुआ है। खास तौर पर जो मेरे पास इत्तलात है उसमें तो वो पाकिस्तान तरीके जो बैक पाकिस्तान है उनके साथ वो मुकम्मल तौर पर राब्तों में है। वो बेशक मीडिया भी वो राब्तों यानी को कि ओन नहीं कर रहे, यानी कि लेकिन आप ये वो कह रहे हैं कि मुकम्मल इस मुस्तकबिल हल्के में में कोई इलेक्टोरल अलायंस भी हो सकता है। होगा। इलेक्टोरल अलायंस उसके ऊपर देख बगैर रहे नहीं, हैं आपको। उसके बगैर इसमें जो बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, अगर जो है टीएलपी का अलहदा से कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो डेंट डालेगा। और उसका नुकसान मेरा मेरा पर्सनल ख्याल है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्यादा होगा बानिस्बत मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि वो वैसे भी राइट विंग की जमात समझी जाती है। और उनके ऊपर एक लेबल है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को मौलवी साहब भी जिस तरह कहते रहे हैं, जरदारी साहब। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और दीगर जो छोटी जमातें वो कहीं भी खड़ी नहीं नजर नहीं आती।
जो इंडिपेंडेंट इसमें कोशिश इनकी यही हो रही है, नून लीग ने जो अभी से कोशिश शुरू की हुई है वो यही है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ना आए, जो मजहबी वोट है वो मुकम्मल तौर पर हमें मिले, ताकि हम लाहौर की जो अहम और सीट है वन उसको ऑन वन, अपने पास रख सकें। वन ऑन वन, नून लीग वन ऑन वन फाइट करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और कि हम और देखिए वो आपस में मुकाबला करें। उसके अगर अगर वो 1-on-1 नहीं करेगी तो हसन ये उसी तरह जो अभी गुज़िश्ता दिसंबर में लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था शाइस्ता परवेज मलिक का, मलिक परवेज की रहलत के बाद, और उसके बाद जी, आपने देखा कि वहां पर जो मजहबी वोट था वो बहुत आपको डोमिनेट होकर नजर आया, और असलम गिल जो है उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने मार्जिन बहुत ज्यादा ऊपर चले बढ़ाया गए। अपना, जी बिल्कुल, जबकि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोalition की तो जब वोट पीपल्स नहीं है। पार्टी ने तो वहां टीएमसी के पर भी साथ, तो बहुत जम था। उस हल्के के अंदर भी क्योंकि ताहिरुल कादरी है और दीगर ये जो टीएलपी का जो फैक्टर है ना, ये लाहौर में आपको नजर आएगा, खासतौर पे जो जितने गुंजानबाद आबादियां हैं वहां पर ये वाला आपको फैक्टर बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो हमें उसमें देखते 2018 हुए में भी, आसिम 2018 में भी हमने देखा था, लेकिन मतलब 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार तक का तो हमने देखा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बार 2018 से भी ज्यादा वोट टीएलपी ले सकती है लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में? देखिए बात यह है कि इस वक्त एग्रेशन है, एक उनके पास नारा है, अगर आप उनकी सोशल मीडिया कंपेन देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग वो कर रहे हैं, और जी जो बिल्कुल, वो सोशल ट्विटर के मीडिया ऊपर उनकी ट्रेंड्स भी चलाते रहते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में शायद टीएलपी वाहिद जमात है जो जब दिल करता है वाहिद ट्रेंड हुआ, कर लेती है। और स्टिल आज के दिन भी अगर अगर पीटीआई को टफ टाइम दे रही है वो टीएलपी है, ना मुस्लिम लीग नून है, ना पीपल्स पार्टी है, ना जेयूआई है, ना जमात इस्लामी है, ना कोई और एएनपी है या कोई भी जमात। अगर कोई टफ टाइम दे रहा है वो टीएलपी के लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो दिल से अपनी जमात को उस नारे को लेके चल रहे हैं, और आसिम उसकी आपकी वजह इस से ये बात से मेरे वोट जो है जहन में काफी। आसिम आपकी इस बात से मुझे एक सवाल आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई को टफ टाइम टीएलपी दे रही है, हालांकि पंजाब की सबसे बड़ी जमात होने का दावा तो मुस्लिम लीग नून करती है। और मुझे पता है कि आपके पास, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा सोर्सेज मुस्लिम लीग नून के अंदर आपके पास होंगे। तकरीबन मेरा ख्याल है 14-15 साल से तो आप उनको कवर कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। तो ये सवाल, मेरा ख्याल है इसका जवाब आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकेगा कि हमें आउटसाइडर के तौर पे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाई, क्योंकि शायद उनमें वो कैपेसिटी ही नहीं है जिस फील्ड पे इमरान खान साहब खेल रहे हैं उसमें अपने बंदे उतारने की भी। क्या ऐसा ठीक है, ये बाहर बैठे हुए जो मेरा हमें ख्याल मैं रखना? यही कहने लगा था, आपने अपने सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया, उसमें कोई शक नहीं है। मैं इसमें बड़ा खुल खुल के बात करूंगा कि यहाँ पर तो मुझे पता है कि कोई पॉलिसी आड़े नहीं आएगी। हाँ बात बिल्कुल, ये कोई है पॉलिसी कि नहीं। इस वक्त यहाँ पर देखे ना, इशू इशू पे अगर मैं इसमें 1 मिनट आपका लूंगा, कि जब तक आप अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकेंगे तो आप किस तरह आप लड़ाई लड़ेंगे। आपकी है एक जिन के साथ लड़ाई है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया में पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक ताकत है, और सबसे ज्यादा जिसने किसी इदारे को भी नहीं छोड़ा, और जो दिल में आता है, जो ट्रेंड चाहते हैं वो बनाते हैं, वो बना के दिखाएं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी पार्टी के सरबराह को, नवाज शरीफ को ही डिपेंड नहीं कर पाई। उन्होंने 2017-2014 के बाद से जो बैशिंग शुरू हुई थी, उन्होंने उनका नैरेटिव बिल्ड नहीं किया। कहा गया बड़े घर छोटे घर की लड़ाई है, फिर कहा गया एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है, लेकिन असल में कोई नैरेटिव ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ना छोटे बड़े घर की है। असल में जो अंदर इनके बैठे हुए मीडिया सेल के अंदर जो शायद आके पोर्ट्रे करते हैं कि हम मीडिया चला रहे हैं, ये उनकी नाकामी है, उनकी नाअहली है। अच्छी स्पीच करना, अच्छा प्रेजेंटर होना और अच्छा मौका पेश करना एक और चीज है, कंटेंट को बिल्ड करना, कंटेंट को आगे उसे फ्लो में लेके आना और उसे वायरल करना एक तरह से साइंस है। डेटा जो एनालिसिस है उसमें ये जीरो है। अगर हम इनके ऊपर टेक्निकल अगर आऊं तो प्रोग्राम मेरा ख्याल थोड़ा और तरफ चले जाएगा, वो किसी दिन आप टाइम रखें। बात ये है आप आसिम कि आसिम narrative बात सुने ना, नहीं, बात सुने। हम इसी से आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि उनकी जो डेटा एनालिसिस है वो जीरो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीरो है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो, मतलब वो 90 की सियासत करना चाहते हैं जबकि जो टाइम है वो 2022 का है। आगे आए NA 130 है, शफकत महमूद साहब थे, उनकी लीड 23,000 की थी और ये ज्यादातर इलाका पॉश इलाका है। इसके नीचे उनकी ये जो मुराद राज साहब थे MP है, उनकी 9,000 की लीड है। मियां महमूद रुश्दी खुद यहाँ से MP हैं नीचे से, तो उनकी 13,000 की लीड है। तो मुझे तो नहीं लगता कि NA 130 में कोई तब्दीली आ रही है। खान साहब का नैरेटिव यहाँ तो बिकेगा ना यार, ये सारा अमीर लोगों के इलाके हैं। ये देखिए यहाँ पर तो बात यही है कि ये लाहौर का सबसे मुश्किल हल्का है, जो कि
मुशर्रफ दौर के बाद बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत के रिश्तेदार को दिया गया और उनका घर, उनका मरकजी ऑफिस और उनका जीना मरना सारा यहीं पर है। लेकिन इस हल्के में वहाँ पर जो थी ना अदम तवज्जो ऐसी थी कि मॉडल टाउन, फैसल टाउन और जो उसकी जितनी भी साथ की लगने वाली आबादियाँ थी, खासतौर से जो पोश इलाके थे, बड़ी लाहौर की सबसे बड़ी, अगर बीएचए के बाद देखा जाए तो पुरानी तो सबसे बड़ी है ही, बड़ी एक आबादी है मॉडल टाउन की, वो सारी इनसे मुतनफ़र हुई उस वजह से। और उसके बाद उसके बाद जीरो, मैं कहूँगा आपको कि इन्होंने कोई वर्किंग की हो, लोगों को मनाया हो, सोसाइटी को तो मनाया आज हो, भी सोसाइटी के लोगों आसिम आसिम आज अजहर की भी खबर नहीं गई है। कि अगर इलेक्शन होंगे तो आज भी ख्वाजा हसन साहब ही यहाँ के टिकट होल्डर है मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं से। देखिए, ख्वाजा एहसान साहब को तो देखें, ये तो उन्हें उन्हें तो कहते हैं वो, हमारी जुबान में हम अपने कहते हैं कि कोई ना लब रहा है तो जनाब कोई कुर्बानी का बकरा दे दो, सिर में रहना। तो ख्वाजा साहब को जो है वो फिर वो ज़िबा कराने के लिए वो भेज देते हैं, वो उनके साथ ज्यादती भी होती है। और पार्टी के अंदर धड़े हैं जो कि चाहते ही नहीं कि ख्वाजा अहमद हसान जो है वो आगे आए। मैं बड़ा आपको वाशिगाफ हूँ, उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये आपको हकीकत बता रहा हूँ कि विदन पार्टी जो है, जो सेकंड टियर है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की, वही नहीं चाहती कि ख्वाजा अहमद हसान आगे आए। और वो मेन जो लीडरशिप को कानों में कहती है कि जनाब ये तो बाहर जलसों में नहीं आए, ये बंदे नहीं लेके आए, ये अकेले आ गए, इन्होंने पेशियों में नहीं आए। लेकिन बात ये नहीं है कि आपने यानी पेशी में आए नहीं आए, इस तरह के और या, कितने केसेस हैं, लेकिन वो अंदर इस वक्त मजे ले रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है बजाय इसके कि वो पीटीआई का खुल के मुकाबला कर सकती, वो अपनी एक दूसरे की टांग खींचने पर ही लगे रहते हैं। एनए 131 है, इमरान खान साहब वर्सेस साद रफीक साहब। 2018 में 680 वोटों का फर्क था खान साहब की जो फतह थी उसके अंदर। फिर ऑब्वियसली बाई इलेक्शन हुआ तो साद रफीक यहाँ से एमएनए हो गए। आप देख रहे हैं कि साद रफीक साहब अगर दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं यहाँ से, तो वो जीत पाएंगे। मुझे वैसे लगता है कि इमरान खान साहब इस बार जो 680 से जीते थे, इस बार शायद 15-20 हजार के मार्जिन से जीतते नजर आ रहे हैं मुझे। देखिए, बात ये है कि असल में तो देखिए, अभी जो आज की जो सूरत हाल है ना 2018 से बहुत मुख्तलिफ है। यकसर हालात मुख्तलिफ होंगे। आज आप देखिए, आज खास तौर पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो आर्मी चीफ का बयान आया है, उसके बाद एकदम मुस्लिम लीग नून के भी वजीर दफा बड़े खुल के आ गए, और पहले कह रहे थे जनाब इस वक्त हमने बात नहीं कर रही, और वो बड़ा खुल के अब वो बात कर रहे हैं। अब जो सियासत का रुख है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको नजर आएगा, चीजें आप ये मुख्तलिफ कह नजर रहे आएंगी। और आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अप्रैल से जो एक हवा चली हुई है खान साहब के हक में, जो सब चीजों को हिलाती जुलाती फिर रही है, अब उस हवा के वो हवा आपको थमती नजर आ रही है, वो रुख नहीं अपना देखो, तब्दील तो बाद में देखिए होगा। हसन, बात ये है कि इमरान खान की हवा जो है ना, मैं ये समझता हूँ, मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, मैं फील्ड में रहने वाला बंदा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जो हवा है ना, वो सबसे ज्यादा तो उनकी है सोशल मीडिया पर, उनकी एंगलिंग के ऊपर, जो उनके जलसे नजर आते हैं ना, ये मुस्लिम लीग नून का फेलियर है। यही तो बात थी, असल में तो बात ही कि वो इसे एक्सपोज ही नहीं कर सके। लाहौर में पीडीएम का जलसा था पहला, जो यहाँ पर सबसे पहले हुआ गुजरावाला में, उसके बाद फिर जो लाहौर का जलसा था मीनार पाकिस्तान का, मेरे उन्होंने पाकिस्तान। एक टीवी चैनल्स के जरिए उन्होंने ये बावर करा दिया दुनिया को कि ये नाकाम जलसा था, वो जी एंगलिंग बिल्कुल, थी। लोगों को बताया गया कि ठीक है, खाली थे अब लोग, बात ग्राउंड यह है कि खाली वहां था। पर सारी जमातें, इतनी बड़ा वहां पर मजमा था, और दूर तो लोग उसमें फंसे हुए थे। पीपल्स पार्टी भी थी, मौलाना फजल रहमान के लोग थे, मुस्लिम लीग उनका गढ़ है। लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमती जमात है, उन्होंने ये बावर करा दिया कि ये नाकाम है, और ये मान भी गए। इमरान खान के जलसे इतनी वीक उसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन इनसे वो एक्सपोज ही नहीं हुए। रही बात इलेक्शन की, देखिए ये इलेक्शन जो है ना, वो इलेक्शन डे पर है, लेकिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन की कंपेन वो बड़ी जो है मायने खेज होगी। क्या इमरान खान इलेक्शन के लिए अहल भी रह पाते हैं या नहीं रह पाते? $1 मिलियन वैसे तो यही है। एक तरफ अच्छा लग रहा नहीं है कि आसिम, शायद उन्हें सारे को अमीन रखवाने के लिए 62F का सहारा लेते हुए उन्हें शायद बचाया जाएगा, क्योंकि वो फंसते हुए नजर और आ फिर रहे हैं। आसिम, और अगर वो फिर वाकई आसिम फंस उनकी जाते हैं तो इमरान खान नहीं होंगे, अगर तो मुस्लिम लीग को एक क्लीन मिलेगी सीट यहाँ से। अच्छा, मैं एक और ऑल्टरनेटिव आपको देता हूँ कि अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब नाअहल नहीं होते, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो किसी तरीके से खत्म हो जाती है, या अदालत से उनको कोई रिलीफ मिल जाता है, तो आपके ख्याल में फिर सिचुएशन क्या होगी इसी सारी नालायक और निकम्मी सोशल मीडिया टीम के साथ? अगर नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं तो आपके ख्याल में वो भी कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे अपने वोट बैंक को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उठाने के लिए? देखिए, नवाज शरीफ के आने से फर्क पड़ेगा पार्टी को, लेकिन ये नहीं मैं कह दूं
कि नवाज शरीफ आएंगे तो जनाब पासा पलट जाएगा, ये तो आज के दिन तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। उसमें आपकी सबसे बड़ी बात है, ये हुकूमत ने आए हुए ने 5 माह हो गए। वो हमारे एक दोस्त से सवाल किया ना कि आपको बोतलें नजर आ गई तो आपको साइफर नजर नहीं आया कि वो गुम हो गया है, जिन्हें 5 माह के बाद पता चला कि साइफर ही नहीं है पड़ा हुआ। तो इशू ये है कि और वैसे इमरान भी खान ने कितना ये यार मुझे मैं एक दो बातें भी निकल जाएंगी। बात है कि इमरान खान के कितने अभी तक ले आए हैं आप, मैं हम अपनी जानों पे खेल के हम लेके आते हैं कि जनाब ये इनकी करप्शन है, ये बुजदार की करप्शन है, ये डोबी की करप्शन है, ये जनाब बीबी की करप्शन है, ये बुखारी साहब की करप्शन है। लेकिन होता क्या है, हुकूमत की उस तरफ पे से कोई एक्शन बोलता कोई नहीं है। नहीं होता। हर कोई कहता है यही सुन्नी आप कह रहे हैं ना खुद बने कि होते ये हैं, प्रेस, कहते हैं कि वो बने। ये आप खबर ब्रेक करते हैं, ये उस खबर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेते हैं। उसको एज गवर्नमेंट जिसने परसू करना है, ये समझते ही नहीं शायद कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि जो खबर आई है, जो नई बात पता अरे वो चली है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं उसपे पढ़ते। ये हुकूमत के अंदर ये ऐसे ऐसे माशाल्लाह है कि ये हुकूमत के अंदर है। इन्हें मैंने कई वुज़रा को कहा कि यार आप हमें दें ना, हम तो अपने सोर्सेज से लोगों से चीजें ले रहे हैं, आप भी तो निकालें कुछ चीजें। आप बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ये इसने ये कर दिया। अगर तो इमरान खान की ये करप्शन के सॉलिड जो है एविडेंस नहीं लेके आएंगे तो ये इलेक्शन छोड़ जो मर्जी ले आए कुछ नहीं होगा। और अगर क्योंकि आज के हालात में जो महंगाई ने मारा हुआ है उसमें तो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम वो तो अफोर्ड नहीं करते इलेक्शन में जाना। अगले साल में अगर आपका डॉलर नीचे आता है, आपकी मईशत जो है वो बेहतर होती है, महंगाई की सूरत हाल बेहतर होती है, तो उस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास कुछ दिखाने के लिए होगा। लेकिन एक हसन आखिरी में बात कर दूं, सियासत में कारकर्दगी कोई मायने नहीं रखती। सियासत में सियासत ही चलती है, सियासत में सियासत चलती है, सियासत में कारकर्दगी नहीं चलती। आप अवाम ने देखो मुझे आपको अगर हमें पॉलिटिशियन बनाया है, हमें वोट उन्होंने डाल दिया कि जाओ जनाब तुसी काम करो, सारा काम नहीं है किसी तरह दसी है। ये इनकी ड्यूटी है सड़क बनवाना, ये पानी पहुंचाना। लेकिन अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमने काम कर दिया हमें वोट मिल जाएगा, इस तरह वोट नहीं मिलेगा। लोगों को जहन को बदलना होगा, जो इनके खिलाफ जहर उगला गया है उस जहर को खत्म करना होगा। अदरवाइज इमरान खान जिस तरह अभी तक वो देख ले, वो जो दिल में आता है वो करता है और वो लोग उसे कबूल कर रहे हैं। तो अगर यही सिलसिला रहेगा, यही इनकी टीम सोए सुई काम करेगी और कहेगी करीब जाके हमने इतने लाइक्स कर लिए, हमने ये ऑर्गेनिक नहीं हमने ये पेड लाइक्स ले लिए, और वो 2 नंबर चीजें दिखा के कहेगा कि हमने इस तरह लोगों तक पहुंच के रीच आउट हो गए हैं, तो मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा उसका। थैंक यू आसिम सो मच, थैंक यू सो मच। आसिम की लास्ट बात जो है उसी से मैं अपना प्रोग्राम खत्म करता हूँ। आसिम का कहना यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून खुद फरेबी से बाहर नहीं निकलेगी, हेड ऑन खान साहब का जो बयानिया है उसके मुकाबले में अपना कोई बयानिया नहीं लेकर आएगी, तो आसिम जो है वो आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं देख रहे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।